हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं सिंपल तरीके से बन जाने वाले सूजी के लड्डू। और ये इतनी सिंपल रेसिपी है ना कि आप इसे देखने के बाद में जरूर से ट्राई करने वाले हैं। और सच में ये एकदम रिच और डिलीशियस बन करके तैयार होते हैं। और इस लड्डू की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो चलिए फटाफट से हम इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सिंपल से सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप सूजी लेनी है। आप सूजी बारीक वाली भी ले सकते हैं या मोटी वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। और लड्डू बनाने से पहले सूजी को हमें अच्छे से साफ कर लेना है और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में ये लड्डू बनाएंगे, जिससे कि एकदम परफेक्टली और एकदम डिलीशियस बनकर के तैयार होंगे। अब हमें 2 चम्मच दूध लेना है और दूध के अंदर या तो केसर या तो फिर येलो फूड कलर मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह केसर वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेम कप से हमने यहाँ पर आधा कप दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा हमें दूध डालना है सूजी के अंदर और इसे मिक्स करते जाना है। ध्यान रखिएगा कि सारा दूध एक साथ ही नहीं डालना है, वरना हमारे जो सूजी का डो है वो गीला हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली थी, तो 1 कप सूजी के लिए हमें आधा कप दूध लेना है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डाल दिया है। अब हमें इसे रेस्ट पे रखना है। तो लगभग हम इस सूजी के मिक्सचर को 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, जिससे सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो अब इसे हम कवर कर देंगे। तो लगभग 7 मिनट का समय हो चुका है। तो चलिए अब इस सूजी को हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सूजी जो है अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें हमने 1 चम्मच घी डाला है। और इस लड्डू की खास बात यह है कि इसमें बहुत कम घी लगता है और ना ही हमें इसमें चाशनी की जरूरत होती है और बहुत कम समय में ये बन करके तैयार हो जाता है। मात्र आधे घंटे के अंदर ये बन जाता है। अब हमें घी को मिक्स करते हुए सूजी का डो बना लेना है। तो यहाँ पर डो रेडी हो चुका है और इस तरीके से हमें मुठिया बना लेना है इस सूजी का। तो यहाँ पे लगभग 5 से 6 मुठिया बन करके रेडी हो जाएगा और बहुत इजीली ये बन जाता है। अगर आपको डो टाइट लग रहा हो तो इसमें आप हल्का सा गर्म दूध ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद में थोड़ी देर इसे साइड में रख दे। तो यहाँ पे लगभग मैंने 7 से 8 मुठिया बना करके तैयार कर लिया है। अब इस मुठिया को हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी लिया है। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद में हमें सूजी का जो मुठिया बना के रेडी किया है उसे एक एक करके घी में डाल देना है। ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो पर रख के फ्राई करना है। और इस मुठिया को फ्राई करने के लिए 5 मिनट का समय लगेगा। इसके ऊपर हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने तक हमें इस मुठिया को पका लेना है। और ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, आसानी से फ्राई हो जाता है। तो बस इस तरीके से हमें इसे पलटते हुए फ्राई कर लेना है। और ये सूजी के लड्डू बहुत ही दानेदार और एकदम परफेक्टली बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे चलाते रहना है। इसे ऐसे ही कढ़ाई में डाल के छोड़ नहीं देना है, वरना नीचे से सूजी के जो मुठिए हैं वो जल जाएंगे। तो बस इस तरीके से हमने सूजी को फ्राई कर लेना है। तो लगभग 5 मिनट का समय हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो हमें इसी तरीके से इसे फ्राई कर लेना है। अब हमें एक एक करके इस मुठियों को निकाल लेना है। तो यहाँ पर एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, वरना ये जल जाएगा और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो बस इससे ज्यादा नहीं पकाना है। गैस का फ्लेम बंद कर दे और एक एक करके इस सूजी के मुठियों को निकाल देना है। और अब क्या करेंगे कि इसे हम साइड में रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से हमने सारे मुठियों को निकाल लिया है। यहाँ पर ये हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। छोटे छोटे पीसेस में हमें इसे तोड़ना है। तोड़ने के बाद में हमें इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेना है। उसके बाद हम इसका पाउडर बना देंगे। तो बहुत ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, एकदम दरदरा सा पाउडर बन करके रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसे जार में ट्रांसफर कर दिया है। तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इस सूजी के मुठियों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका जो फाइन पाउडर नहीं बनता है, एकदम दरदरा सा पाउडर बन करके तैयार होता है। अब इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और ट्रांसफर करने के बाद में बाकी की चीजें डाल देंगे लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जिस बर्तन में डो लगा के रेडी किया था उसी में इस मिक्सचर को डाल दिया है। डालने के बाद में और बाकी की चीजें डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं सूजी का जो दाना है एकदम अलग अलग हो गया है। बस इसी तरीके से ये लड्डू बहुत ही परफेक्टली बनेंगे।
और अब इस सूजी के मिक्सचर में हमें डाल देना है आधा चम्मच इलायची का पाउडर और इसी के साथ साथ हम जायफल डालेंगे, जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आएगी इस सूजी के लड्डू में। अगर आपके पास इलायची का पाउडर ना अवेलेबल हो तो जब आप मुठियों को ग्राइंड कर रहे हैं उसी में 3 से 4 इलायची डाल के साथ में ग्राइंड कर दे। और अब इसी के साथ साथ इसमें आधा कप शुगर पाउडर डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कप सूजी के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी का पाउडर डाला है। अब इसमें हमें 2 चम्मच घी डाल देना है। इससे ज्यादा इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं डालना है। आप अपने हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कम इंग्रेडिएंट्स में ही बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बन करके तैयार होते हैं। अब हमें सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथ से। मिक्स करने के बाद में हमारा जो सूजी के लड्डू का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब इसी से हम लड्डू बनाएंगे। तो आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, अपना मनचाहा जो शेप देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं राउंड शेप का लड्डू बना रही हूँ। इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए लड्डू बना लेना है और बहुत इजीली ये शेप में आ जाते हैं, अच्छे से ये लड्डू बन जाते हैं। अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं और बार बार टूट जा रहे हैं तो इसमें 1 से 2 चम्मच आप घी और ऐड करें। और जब भी घी ऐड करें हल्का सा गर्म करने के बाद ही आपको घी ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत इजीली मेरा एक लड्डू बन करके तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं बाकी के लड्डू बना ले रही हूँ। तो इस दिवाली अगर आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया हो कुछ मीठा बनाने का तो इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये मात्र आधे घंटे के अंदर बन करके तैयार हो जाता है और बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसी तरीके से दूसरा लड्डू भी बना करके तैयार कर लिया है और 1 कप सूजी में लगभग 6 से 7 लड्डू बन करके तैयार हो जाता है। और इस लड्डू को देखने के बाद कोई बोल ही नहीं सकते हैं कि ये बस सूजी से बने हुए लड्डू है और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनते हैं। और आप इस लड्डू को लगभग 10 दिन तक रख के आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता है। तो बस इस तरीके से इस लड्डू को आपको बना लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगभग 5 से 6 लड्डू बना करके तैयार कर लिया और कितना परफेक्टली ये लड्डू बन करके तैयार हो गया और कितना परफेक्ट शेप आया है। और बहुत कम समय में बिना किसी झंझट के ये लड्डू आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। और इस सूजी के लड्डू को देखने के बाद में आपके मुंह में भी जरूर से पानी आने वाला है। तो एक बार इस लड्डू को जरूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप हमेशा की जैसे आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर से बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो हमेशा के जैसे चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।